ये और आज बताने वाला हूँ जबरदस्त आपको अपने काम की बात। तो प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि सिंपली जैसे अब ये चलती हुई वीडियो में मान लीजिए सडन आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि इससे ये कोई पोजीशन चल रही है, मुझे उसमें एंट्री करना है, एग्जिट करना है और सिंगल क्लिक में मेरे को ये करना है। तो एकदम ऑल ऑफ सडन ऐसा क्लिक किया और काम खत्म। ये देखिए पोजीशन खत्म, ये पोजीशंस में जाएंगे, ये देखिए सिंगल ट्रेड खत्म, एग्जिट ट्रेड किया और हुआ। ये देखिए पोजीशंस में, क्लोज्ड पोजीशंस में दिखाई देने लगे सेम फिर से। तो उसकी स्पीड को जज करिए कि जस्ट डन, सोचने से पहले डन, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न। जब आप बात करेंगे तो आपने क्या इन्वेस्ट किया या क्या एक्सपेंस किया, क्या खर्च किया। तो खर्च करने में ब्रोकरेज भी उसका एक हिस्सा है, ब्रोकरेज भी उसका एक पार्ट है। एक यूजर को जिस तरीके से, जिस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक यूजर की जो डिमांड होती है एक्चुअल, वही डिमांड वाला प्लेटफॉर्म। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। जीवन का आनंद कभी कभी बिगड़ जाता है। कब बिगड़ जाता है? कभी आपके जीवन में सब ट्रेड सेटअप वगैरह सब कुछ किया आपने और सारा ट्रेड सेटअप करने के बाद, और जैसे ही आप ट्रेड लेने वाले हैं वैसे ही आपका जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म ने आपको गच्चा दे दिया, धोखा दे दिया, या फिर प्लेटफॉर्म उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, साथ साथ वीडियो शूट करते करते सपोज करिए कि मेरा कोई ट्रेड चल रहा होता या कोई ट्रेड होता और मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा ना होता कि मैं ऑल ऑफ सडन अपने ट्रेड का प्रॉफिट बुकिंग कर पाऊं, या ऑल ऑफ सडन मुझे याद आता कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है या ट्रेड लेना है और वो मैं करने लायक नहीं होता। तो मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें देखिए सिंगल क्लिक ऑन है और सिंपली मेरा कोई ट्रेड चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म इतना स्पीडी होना चाहिए। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को मैं बताऊंगा, इस वीडियो को मैं समझाऊंगा आपको। तो प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि सिंपली जैसे अब ये चलती हुई वीडियो में मान लीजिए सडन आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि इससे ये कोई पोजीशन चल रही है, मुझे उसमें एंट्री करना है, एग्जिट करना है और सिंगल क्लिक में मेरे को ये करना है। तो एकदम ऑल ऑफ सडन ऐसा क्लिक किया और काम खत्म। ये देखिए पोजीशन खत्म, ये पोजीशंस में जाएंगे, ये देखिए सिंगल ट्रेड खत्म, एग्जिट ट्रेड। तो ऐसा कैसे होता है और ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो पॉसिबल होने के लिए सही प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है उस जानने के लिए आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आज बताने वाला हूं जबरदस्त आपको अपने काम की बात। तो बात की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रहा हूं सही प्लेटफॉर्म की, बिल्कुल सही है आप। सही प्लेटफॉर्म क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि ये है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है भैया कि जो भी बातें, जो भी ट्रेड हम करने जा रहे हैं या मेरा प्लेटफॉर्म किस तरह का है, कुछ मुझे करना है यहाँ पर, तो ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड बटन ये सब दुनिया भर की चीजें नहीं हो। दूसरी चीज, देखने से ही मुझे पता चल जाए, मुझे ट्रेनिंग लेने की जरूरत ना हो कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। सिंपल देखने से ही पता चल जाए कि मुझे करना क्या है। और ऐसे ही प्लेटफॉर्म है तो इसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी इस प्लेटफॉर्म को मैं एनालाइज कर रहा था, रीड कर रहा था। एनालाइज करते करते टेस्टिंग के लिए, ट्रायल के लिए मैंने एक ट्रेड भी डाल दिया। उस ट्रेड को मैंने बाई सेल का बटन टेस्ट करते करते उस ट्रेड को बाई सेल भी किया, तो मुझे यहाँ पर पोजीशंस में ट्रेड दिखाई देना शुरू हो गया। सामने ही पोजीशंस का बटन है और ये वेब प्लेटफॉर्म है, इसका मोबाइल ऐप भी है और वेब प्लेटफॉर्म भी है। तो इस वेब प्लेटफॉर्म पर मैं सही के ये देख रहा हूँ। अच्छा, तो पोजीशंस सामने लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पोजीशंस का बटन है, यानी कि मेरी पोजीशंस यहाँ पर दिखाई देंगी। इन पोजीशंस में सिंपल देखूंगा, मेरे पास ओपन और क्लोज दो टैब्स हैं। तो ओपन पोजीशंस तो मेरी कोई है नहीं, तो यहाँ पर ओपन दिखाई दे रही है। क्लोज पोजीशन यहाँ पर है तो क्लोज पोजीशन दिखाई दे रही है मुझे। अब क्लोज पोजीशन में क्या है? निफ्टी 3 जुलाई 54,400 का एक कॉल ऑप्शन है जो क्लोज हो चुकी है। पीएनएल दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है। एलटीपी दिखाई दे रही है 85 रुपीज, अभी फिलहाल इसकी एलटीपी चल रही है। क्वांटिटी दिखाई दे रहा है कि 225 क्वांटिटी बाई किया गया था। बाइंग का एवरेज दिखाई दे रहा है 78 रुपीज दिखाई दे रहा है। सेलिंग का एवरेज दिखाई दे रहा है 83 रुपीज 80 पैसा दिखाई दे रहा है। एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा डिटेल मुझे अपनी पोजीशंस का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सिंगल क्लिक में दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी तरफ मुझे राइट साइड में ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन चेन किस चीज का खेल है? ये लेआउट्स का खेल है। पहली बात, सबसे पहली बात मैंने की स्पीड की, कि स्पीड क्या होनी चाहिए आपके ट्रेड की, कितनी स्पीड में। तो सबसे पहला और सबसे मेजर फीचर जो इसका मुझे दिखाई देता है, ये देखिए वन क्लिक ऑन का दिखाई देता है। ये वन क्लिक ऑन बेसिकली है क्या? इस वन क्लिक ऑन को ऑफ भी मैं कर सकता हूं। जब मैं ऑफ करूंगा तो मैं बाई बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन आएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, प्राइस मार्केट प्राइस से खरीदना है, स्टॉप लॉस खरीदना है, टेक प्रॉफिट करना है, क्या करना है, ये सारा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने वन क्लिक ऑन कर दिया तो मेरे पास एक डिफॉल्ट सेटिंग इसी के बगल में दिखाई दे रही है। इस डिफॉल्ट सेटिंग में क्या दिखाई दे रहा है? मेरे ट्रेड की क्वांटिटी लिखी हुई है कि अगर निफ्टी खरीदूंगा तो मुझे 75 क्वांटिटी खरीदनी है, अगर मैं बैंक निफ्टी खरीदूंगा तो 35 खरीदनी है, सेंसेक्स करना है तो 20, फिन निफ्टी करनी है 60। तो मुझे मान लीजिए निफ्टी एक बार में मेरी कैपेसिटी 5 लॉट ट्रेड करने के, तो मैं 1 2 3 4 5 लॉट्स कर दिया, 375, इसको अप्लाई कर दिया।
और अप्लाई करके छोड़ दिया। और जैसे ही अप्लाई करके छोड़ दिया, मेरा वन क्लिक ऑन है, तो मैं जैसे ही बाइंग पर क्लिक करूंगा, सीधा ये देखिए ऑटोमेटिकली यहां 375 क्वांटिटी लिख करके आ रहा है, यानी कि 375 क्वांटिटी मेरा ट्रेड हो जाएगा, करते ही हो जाएगा, सिर्फ क्लिक करते ही हो जाएगा। मैं इसको आपको करके भी दिखा देता हूं, मार्केट चल रहा है ऐसा, अभी मैं रैंडम टेस्टिंग ट्रेड आपके लिए करके दिखाता हूं। सिंपली मैंने इस बाई पर क्लिक किया और मेरा ट्रेड हो गया। अभी ऑर्डर रिजेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि इसमें शायद फंड्स इस अकाउंट में कम है, जिसका भी अकाउंट होगा ये। हाउएवर ठीक है, मैं इसको कम कर देता हूं, क्वांटिटी को, ऑटोमेट क्वांटिटी को 75 कर देता हूं, और फिर से मैंने बाइक पे क्लिक किया और ये देखिए मेरा ट्रेड कंप्लीट। स्पीड देखिए, किया और हुआ, और वो मेरे पोजीशंस में ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगा। स्पीड देखिए, तो ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगा। उसको फिर से मुझे एग्जिट करना है, सिंपली एग्जिट पर क्लिक किया, हुआ, हो गया, किया और हुआ, ये देखिए पोजीशंस में, क्लोज्ड पोजीशंस में दिखाई देने लगे। सेम फिर से, तो उसकी स्पीड को जज करिए कि जस्ट डन, सोचने से पहले डन। तो ट्रेड तो मैंने कर लिया, ट्रेड दिखाई दे रहा है। ट्रेड के साथ करने के साथ साथ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रोकरेज। तो सही के साथ ब्रोकरेज भी बहुत सही है। कैसे सही है? ब्रोकरेज ऐसे सही है कि इसमें ब्रोकरेज पहले 30 डेज एब्सोल्युटली जीरो है, ठीक है। उसके बाद 10 रुपीज ब्रोकरेज है और 10 रुपीज ब्रोकरेज पर ट्रेड है। तो ये भी मेरे को लगता है कि बढ़िया है, मतलब ठीक है, बढ़िया। यहाँ ब्रोकरेज में आपका खर्च कम हो रहा है। अब देखिए इसके लेआउट पे बात करता हूँ। लेआउट क्यों खास है, वो मजेदार है, बड़ा मजा आ रहा है उसको यूज करने में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आ जाइए, यहां पर जहां सही लिखा हुआ है उसके ठीक बगल में ये लेआउट का बटन है। अब लेआउट में रीसेट लेआउट करके एक ऑप्शन है और मल्टीपल लेआउट्स का ऑप्शन है, ठीक है। अब ये देखिए ऑप्शन चेन प्लस चार्ट्स के ऑप्शन है। यहां पर ऑप्शन चेन आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, चार्ट दिखाई दे रहा है, सिंगल चार्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको ऑप्शन चेन प्लस 2 चार्ट्स देखने हैं तो यहां पर ऑप्शन चेन प्लस 2 चार्ट्स का ऑप्शन है। सिंपली अगर मैं फिर से रीसेट लेआउट पर क्लिक करता हूं और ऑप्शन चेन प्लस 2 चार्ट्स पे जाता हूं तो 2 चार्ट्स का भी ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। और यहां पर मैं सही पर क्लिक कर देता हूं। सही पर क्लिक करके मैं लेआउट पर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, आपको इंडेक्स देखना है, साथ में कॉल पुट देखना है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर निफ्टी दिखाई दे रही है मुझे, निफ्टी के साथ साथ यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 25,400 का कॉल ऑप्शन का इसका चार्ट दिखाई दे रहा है। दोनों चीजें एक साथ दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी लेआउट में मुझे देखना है इंडेक्स प्लस कॉल प्लस पुट। तो ये देखिए 25,400 का कॉल, 25,400 का पुट, और इसके साथ में इंडेक्स। और ये कॉल पुट का आप स्ट्राइक प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, सीधा यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल या पुट का ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ से चेंज करना चाहे आपको 300, 200 जिस पे भी क्लिक करना है। मेरे को 25,300 देखना है, 300 दिखने लगा। मैं यहीं पर क्लिक करके वापस 400 पर आया, मुझे 400 देखना है, 400 का दिखने लगा। तो सामने इंडेक्स का भी चार्ट दिखाई दे रहा है, सामने यहाँ पर कॉल और पुट का भी चार्ट दिखाई दे रहा है। तो सिंपली साधारण तरीके से फिर इस लेआउट पर देखिए और किस तरह का लेआउट है, ध्यान से देखिए। मेरे को सिर्फ कॉल और पुट का देखना है, तो ये देखिए सिर्फ कॉल और पुट का, ये पुट की लकीर दिखाई दे रही है, एक तरफ लेफ्ट साइड में आपके कॉल की, राइट साइड में आपको पुट की। स्ट्राइक प्राइस जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा। तो मल्टीपल लेआउट्स बने हुए हैं, जिन लेआउट्स का उपयोग आप अपनी ट्रेडिंग में आसानी से कर सकते हैं। साथ में ये क्यों आसानी से कर सकते हैं कि इसमें आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आपको कैसे यूज करना है। आप सिंपली इसको देखेंगे, देखते ही प्लेटफॉर्म को समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे यूज करना है। अब यहां पर देखिए स्कैल्पर का एक अलग ऑप्शन है। स्कैल्पर ऑप्शन में अगर आप स्कैल्पिंग करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन दिया हुआ है, प्लस यहां पर कॉल का लेआउट दिया हुआ है, या फिर कॉल पुट दोनों का लेआउट लगाना चाहें, स्पॉट कॉल पुट का लेआउट लगाना चाहें, उस तरह की लेआउट लगा सकते हैं। ट्रेड्स आपके देखने के लिए जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका ट्रेड चल रहा है, तो वहां पर देखने के लिए और यही चार्ट दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपकी वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है राइट साइड में, ठीक है। वापस आते हैं मार्केट देखने के लिए। ये मजेदार है, बहुत मजेदार है। क्यों मजेदार है? अब यहां पर देखिए 6 अलग अलग आपको चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं एक ही स्क्रीन में। इसके चार्ट्स की एक खासियत है, मैं क्यों बात कर रहा हूं इसके चार्ट्स की खासियत की। चार्ट्स की खासियत क्या है? चार्ट्स की खासियत ये है कि ये मैंने अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म देखे, जितने भी प्लेटफॉर्म, इवन हमारे प्लेटफॉर्म की भी बात कर रहा हूं, मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म देखे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म चार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं थर्ड पार्टी से। जी हाँ, थर्ड पार्टी, मल्टीपल थर्ड पार्टीज हैं जो चार्ट्स देती हैं। इनकी खासियत क्या है? क्योंकि ब्रोकर के पास देखिए डेटा तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आता ही आता है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज ना करके वो थर्ड पार्टी से लेते हैं, तो वो वाया डेटा उन तक पहुंचता है। क्यों थर्ड पार्टी से लेते हैं? क्योंकि उतना डेवलपमेंट उनको करना पड़ेगा, तो उसमें पैसा लगेगा, पैसा खर्चा होगा, तो जनरली ब्रोकर्स उसको स्किप करते हैं। मैं बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, बड़े से बड़े, जो आपकी नजर में सबसे बड़ा होगा ना, वो भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करता है ना। लेकिन यहां पर सही ने क्या कर रखा है, डायरेक्टली एक्सचेंज से डेटा मिल रहा है, उस डेटा के थ्रू अपने चार्ट्स क्रिएट किए। ये बड़ी बात है।
और मेरे को नहीं पता कि ऐसा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, मुझे मेरी नज़र में तो नहीं है, शायद आपकी नज़र में हो, तो मुझे नहीं पता, है नहीं। अब यहाँ पर 6 के 6 चार्ट्स आपको देखिए, इनके खुद के बनाए हुए चार्ट्स हैं और ये देखिए प्ले हो रहे हैं। 6 में से किसी को भी आप मिनिमाइज करना चाहें, आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। आप इसकी जगह दूसरा कोई सा भी एचडीएफसी बैंक की जगह सपोज करिए मुझे लगाना है आईसीआईसीआई बैंक, तो सिंपली यहाँ पर मैंने आईसीआईसीआई लिखा और आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट आ गया। ठीक है, रिलायंस, इसको मिनिमाइज करना चाहें मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज करना चाहें मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इंडेक्स जो जो देखना चाहें आपको ऊपर इंडेक्स दिखाई देगा। तो बड़ा सिंपल साधारण सा है, बड़ा सिंपल है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि मैं पहली बार ही देखा और मैं दीवाना हो गया कि क्या गजब चीज है, क्या गजब प्लेटफॉर्म है जिसको मैं देख पा रहा हूं, जिसको मैं समझ पा रहा हूं। अच्छा, आप जैसे ही ऑप्शन ट्रेडर एज अ ऑप्शन ट्रेडर क्लिक करते हैं यहाँ, तो आपको ऑप्शन चेन दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपका निफ्टी का ये दिखाई देना शुरू हो गया, निफ्टी के चार्ट्स दिखाई देना शुरू हो गए। राइट साइड में आपको मल्टीपल सिंबल्स और उनकी वॉच लिस्ट दिखाई देनी शुरू हो गई। इन वॉच लिस्ट के साथ साथ आपको इसके स्कैनर भी दिखाई देने शुरू हो गए। स्कैनर आपके एलटीपी चेंज प्राइस और स्कैनर के अलग अलग फिल्टर्स दिए हुए हैं, गेनर्स हैं, लूजर्स हैं, कौन से स्टॉक न्यूज में है, कौन से वॉल्यूम्स हैं, जो भी आप फिल्टर सेलेक्ट करना चाहें वो स्कैनर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं सिंपली। और इसमें अप एंड डाउन करने का भी ऑप्शन है कि आप प्रियोरिटी पे किस चीज को देखना चाहते हैं। प्रियोरिटी पर मुझे देखना है कि सीधे मेरे को चाहिए गैप डाउन वाले स्टॉक सबसे ऊपर दिखने चाहिए, तो मैं गैप डाउन को स्कैनर को लगाऊंगा और मेरा गैप डाउन वाले स्कैनर्स के जो भी रहेंगे वो सारे दिखाई देने लगेंगे। अभी चूंकि आज कोई स्टॉक गैप डाउन में होगा नहीं तो वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब ऐसे ही टॉप ऑप्शंस में आज के दिन में सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शंस पे ट्रेडिंग हो रही है वो यहीं पर पुट्स में देखिए। निफ्टी में 54,450, 25,400 और 25,500 का दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेड सबसे ज्यादा हो रहे हैं, इनमें हाईएस्ट वॉल्यूम है ना। ये हाईएस्ट वॉल्यूम 25,500 पर जाके देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से सपोर्ट कहाँ क्रिएट होता है वो आपको पता ही है। अच्छा, दूसरी चीज की कॉल साइड में भी कौन से उसमें ट्रेड हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये टॉप के ऑप्शंस जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो ऑलरेडी उनके दिखाई दे रहे हैं, उनकी एलटीपीज साथ में दिखाई दे रही है ना। और ऐसे ही नहीं, उनके एलटीपीज पर बाई सेल का बटन भी साथ में दिखाई दे रहा है। मेरा वन क्लिक ऑन है, मेरे को सिंपली अगर किसी कोई भी एक ऐसी एलटीपी लग रही है जिसको मुझे बाई सेल करना है तो सिंपली मैं उसके बाई पर क्लिक करूंगा। तो अभी तो फिलहाल मेरा वन क्लिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको मैं चार्ट पे रख के करूंगा तो वहां पे काम करेगा। यहाँ पर ये मेरे से पूछेगा ऑप्शन, मैं बाई करूंगा तो मेरे से पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टॉप लॉस साथ में लगाना है, टेक प्रॉफिट साथ में लगाना है या नहीं लगाना है, वो लगा के आप बाइंग सेलिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ओआई का एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में पुट कॉल रेशियो साथ में दिया हुआ है। पुट कॉल रेशियो कैसा चल रहा है, पास चल रहा है, दूर चल रहा है, जो लोग पुट कॉल रेशियो को यूज करते हैं। इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस पर क्रिएट हो रही है, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा है, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, कॉल साइड की कितनी और पुट साइड की कितनी है। तो कंपेरेटिवली ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि जैसे 25,200 की ओपन इंटरेस्ट देखे तो पुट साइड की ज्यादा है, कॉल साइड की कम है। ये डायरेक्टली देख करके आप यहाँ पर मार्केट का भी अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग चार्ट ऑफ एक्सेल 2.0 की मेरी थ्योरी यूज करते होंगे वो यही यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो 5,400 पर आप देखेंगे तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम है ना। तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब वहां पर सपोर्ट अच्छा क्रिएटेड है 25,400 पर। तो 400 की स्ट्राइक प्राइस पर जब मार्केट हिट करेगा तो वहां से बॉटम से रिवर्स होकर ऊपर आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बार 400 के स्ट्राइक प्राइस के नीचे 383 ऊपर गया मल्टीपल टाइम्स और वहां से रिवर्स होकर ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। इसके पहले ये देखिए कॉल साइड का यहाँ पर देखिए 25 बीच का जो स्ट्राइक प्राइस है 5,450, यहाँ पर कॉल साइड का थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो 450 के जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा वहां से वो रिवर्सल मारने का कोशिश करेगा। और बहुत ज्यादा कहां है, बहुत ज्यादा देखिए यहाँ बहुत ज्यादा है 500 पर। और सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा डिफरेंस देखिए 600 पर। यानी कि 600 पर जब जाएगा तो उठा के पटक ही देगा, नीचे फेंक ही देगा। लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं फेंकेगा। देखिए 450 से भी बेरिश दिखाई दे रहा है, 500 से भी बेरिश दिखाई दे रहा है, 550 से भी बेरिश दिखाई दे रहा है, 600 से भी दिखाई दे रहा है। तो यहीं से शुरू हो गया वो बेरिश पैटर्न। कहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है। जो लोग 2.0 देखते हैं उनको एक ही बार में देख के समझ में आ जाएगा। जो नहीं देखते हैं वो सिंपली देख के समझ ले कि ये बड़ा सिंपल है। ग्रीन वाली लकीर जहां दिखाई दे रही है, ग्रीन वाली लकीर अगर ऊपर की तरफ है तो मतलब कि वो बुलिश संकेत देती है, और रेड वाली लकीर अगर ऊपर की तरफ है तो वो बेरिश संकेत देती है। तो जहां से वो शुरू होती है अकॉर्डिंगली दिखाई देनी शुरू, बड़ा सिंपल है। इसी तरीके से वाई चेंज के हिसाब से भी आप देखना चाहें तो सेम चीज दिखाई देगी। वाई और वाई चेंज एक ही चीज होती है, अलग नहीं होती है। लेकिन फिर भी वाई चेंज के हिसाब से देखना चाहेंगे तो आप 400 पर भी आपको थोड़ा सा देखेंगे तो कॉल साइड का प्रेशर बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है ना। तो ये वाई चेंज के लिहाज से है।
कि OI चेंज आज के दिन में पर्टिकुलर, जो लोग पीसीआर देखते हैं उनके लिए पीसीआर है, और ये फुल डे क्या देखना है आपको, 5 मिनट लगा के देखना है, 10 मिनट लगा के देखना है, सब तरीके से इसके अवेलेबल है डेटा। जितने तरीके से देखेंगे हर तरीके से डेटा अवेलेबल है। तो ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस आप कर सकते हैं। ऑप्शन चेन आप देखना चाहें तो आपको ऑप्शन चेन भी दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन आपको सामने दिखाई दे रहा है। आजकल मैं बड़ी मजेदार चीज देख रहा हूँ, सारे ही ऑप्शन चेन में अभी इमेजिनरी लाइन देखने की शुरुआत हो गई है। आपको पता होगा कि इस इमेजिनरी लाइन को दिखाने का सबसे पहले शुरुआत मैंने ही किया था कि इमेजिनरी लाइन हमको दिखाई देनी चाहिए ऑप्शन चेन में। पहले ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन हुआ नहीं करती थी। अब मेरे को अच्छा लगता है कि सारे प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उस इमेजिनरी लाइन को यूज भी कर रहे हैं, और यहाँ पर भी यूज्ड है वो इमेजिनरी लाइन। तो मजेदार बात है, मजेदार बात है। चलिए, तो इसके बाद और क्या फीचर्स हमारे साथ हैं उनको भी हम समझाने का आपको प्रयास करता हूं। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शन चेंज जो है, ये ऑप्शन चेंज भी कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल मतलब कि आपको सिर्फ कॉल साइड का देखना है तो कॉल साइड का देख सकते हैं, पुट साइड का देखना है तो पुट साइड का देख सकते हैं, दोनों देखना है तो देख सकते हैं। वॉल्यूम्स को आपको लॉट साइज में देखना है तो लॉट साइज में दिखाई देगी, वॉल्यूम्स को आपको बिना लॉट साइज में देखना है तो बिना लॉट साइज में। आपको परसेंटेज चेंज देखना है नहीं देखना है उसके लिए भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या क्या देखना है, आपको IV देखनी है तो IV साथ में लगा दीजिए, PCR भी देखना है PCR लगा दीजिए, डेल्टा थीटा वेगा गामा रो किस तरीके से देखना है ये सारी साथ में लगा दीजिए। वॉल्यूम्स देखना है तो वॉल्यूम्स लगा दीजिए। तो हर तरीके से ऑप्शन चेन को भी आप कस्टमाइज करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा मैंने लगाया देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई देना शुरू हो गया ऑप्शन चेन का, इसका फुल फॉर्मेट में देखिए दिखाई देना शुरू हो गया ऑप्शन चेन। तो इसको भी इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बड़े आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब वन क्लिक ऑन वन क्लिक ऑफ मजेदार फीचर है ही, ऑलरेडी मजेदार फीचर है। होल्डिंग्स और ऑर्डर्स और पोजीशंस देखने का बड़ा सिंपल तरीका है, सामने ही दिखाई दे, एक ही स्क्रीन में सब कुछ हो रहा है। तो ये मजेदार बहुत बढ़िया चीज है ना। और एज ऑप्शन ट्रेडर आपको ट्रेड करना है तो वो दिखाई दे रहा है, एज ए स्कैल्पर आपको ट्रेड करना है तो उस तरह का फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, सिर्फ मार्केट वॉच करना है तो उस तरह के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो आप जिस मोटिव से आए हैं प्लेटफॉर्म पर, आपका हर मोटिव यहां पर पूरा होने की कोशिश हो रही है। बात कर रहे हैं ब्रोकरेज की, ब्रोकरेज भी बड़े मजेदार है। मैं फिर से वही बात पर आता हूं कि भाई हमको यूज करना है तो ऑब्वियसली बेस्ट यूज करना है। तो अब यहां बेस्ट क्या है, पहले 30 दिन के लिए ब्रोकरेज एब्सोल्युटली फ्री है। दूसरा, उसके बाद 10 रुपीज पर ट्रेड। तो ये भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे सस्ता है, पता नहीं इससे सस्ता कुछ है कि नहीं पता। तो भी 10 रुपीज पर ट्रेड ब्रोकरेज। तो ये भी एक अपने आप में देखिए, ब्रोकरेज भी हमारे देखिए सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न। जब आप बात करेंगे तो आपने क्या इन्वेस्ट किया या क्या एक्सपेंस किया, क्या खर्च किया, तो खर्च करने में ब्रोकरेज भी उसका एक हिस्सा है, ब्रोकरेज भी उसका एक पार्ट है। दूसरी चीज कि हमको प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड भी देखना चाहिए। हो सकता है कि किसी प्लेटफॉर्म ने अपना बहुत वर्चस्व बनाया, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्लेटफॉर्म आए वो उससे बेहतर हो जाए, उससे बेहतर फीचर्स लेकर के आए? ऑब्वियसली ये हो सकता है, और ये होता है, ये होता चला आया है, और अभी सही कुछ ऐसा ही है। इसकी एक और मजेदार बात है कि जैसे सपोज करिए बहुत सारे लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। तो जो लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं ना, उनके लिए मल्टीपल टैब्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में खोल सकते हैं। सपोज करिए एक टैब में आपने ओपन कर लिया मार्केट वॉच, ठीक है, दूसरे टैब में आपने ओपन कर लिया ये ट्रेड वाला व्यू, तीसरे टैब में आपने ऑप्शन चेन का व्यू ओपन कर लिया, चौथे टैब में आपने स्कैल्पर वाला व्यू ओपन कर लिया। तो मल्टीपल टैब्स में आप मल्टीपल व्यूज ओपन करके अपने एनालिसिस को और बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अपने एनालिसिस को बेटर कर सकते हैं, ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो सही, चूंकि एक सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वन क्लिक का यहां पर पूरा ऑप्शन है, यहां पर सिंपल वन क्लिक ट्रेड करने का। वन क्लिक नहीं भी ट्रेड करना चाहें तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। हर तरीके से ये प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली दिखाई दे रहा है, हर तरीके से समझ आ रहा है कि हाँ, एक यूजर को जिस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक यूजर की जो डिमांड होती है एक्चुअल, वही डिमांड वाला प्लेटफॉर्म है। लेफ्ट साइड में बॉटम पर देखें तो रुपीज का एक सिंबल बना हुआ है, वहां रुपीज के सिंबल से यहाँ पर आपको आपका स्टॉक्स में कितना पैसा रखा हुआ है, डिलीवरी के लिए कितना पैसा है, फेनो ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा है, ऑप्शन बाइंग के लिए कितना पैसा है, हर एक चीज आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क का बटन देखेंगे तो यहाँ पर मजेदार चीज है कि आप यहाँ से फीडबैक इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का दे सकते हैं, और उसके नीचे आपकी प्रोफाइल दी हुई है। आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं प्रोफाइल के हिसाब से बहुत सारी चीजें? अगर आपने अपनी प्रोफाइल पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर एक हॉट की का ऑप्शन आएगा। पहले तो डार्क थीम आएगा, अगर आप डार्क थीम देखना चाहें तो डार्क थीम देख लीजिए। दूसरी चीज, एक हॉट कीज का ऑप्शन आता है। हॉट कीज में क्या होता है? हॉट कीज में देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए प्लेस ऑर्डर करने के लिए शिफ्ट बी है ना, मार्केट ऑर्डर प्लेस करने के लिए शिफ्ट एस, और एग्जिट पोजीशन के लिए शिफ्ट एक्स। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आपको कमांड की यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कंट्रोल या अल्ट, है ना। अगर दूसरा कोई आप हॉट की यूज कर रहे हैं तो ये सिंपल दिया हुआ है, शिफ्ट बी दबाया आपकी ऑर्डर बाई हो गया,
ठीक है, शिफ्ट एस दबाया, मार्केट ऑर्डर सेल हो गया, उसके बाद बी मतलब बाई, एस मतलब सेल, और तीसरा एग्जिट करना है कोई पोजीशन तो शिफ्ट एक्स आपने दबा दिया। तो ये भी सिंपल है, साधारण है, बड़ा सीधी सी चीज है। नोटिफिकेशन का साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने साउंड ऑन कर दिया तो आपके बाइंग सेलिंग पर साउंड आता है। और किल स्विच जो इंपॉर्टेंट है, ये किल स्विच का ऑप्शन है। दिन में अगर आप ओवर ट्रेडिंग की समस्या से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, तो आप किल स्विच कर दीजिए। एक ट्रेड करने के बाद आप उस दिन में पर्टिकुलर डे में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फिर रात में 12 बजे के बाद आपका फिर से किल स्विच खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे मजेदार फीचर्स हैं, बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। डार्क थीम देखने में भी अच्छा लग रहा है, डार्क थीम में सारे फीचर्स भी देखने में अच्छे लग रहे हैं, सब सेटल डाउन है, यानी कि कोई चीज ऐसा नहीं है कि डार्क थीम में जाने के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, बेहतर दिखाई दे रहा है यहाँ तक कि। तो सब कुछ सेटल डाउन है, प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को अच्छा लग रहा है उसका रिव्यू करना बेहद जरूरी है, और जो सही है वो सही है, उसमें गलत क्या है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने समझा, देखा, जाना किस तरीके से। मैंने आपको वाई का भी फीचर बताया कि वाई किस तरीके से होता है, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का भी फीचर उसी बहाने बता दिया, बहुत सारी चीजें करके दिखा दी, बाइंग सेलिंग करना सिखा दिया, सब चीज सिखा दिया। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सही का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी हुई है, पिन की हुई है, जिस पर क्लिक करके आप सही का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप सही का डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उस पर कोई ट्रेड करते हैं, तो उसके एवज में मुझे कोई ब्रोकरेज नहीं मिलती है। स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, या फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट का सजेशन या आइडिया नहीं दे रहा हूं, ये आपका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में या सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग बाजार जोखिमों के अधीन है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। स्कीम या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी ऐप से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने चाहिए, उनको चेक करना चाहिए कि एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म सेबी से रजिस्टर्ड है, रेगुलेटर से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो कैसी लगी ये वीडियो बताइए मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।